झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, जैसा कि पता है, झारखंड सहायक आचार्य में क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों मिला करके 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। तो उसमें, जिससे आपको पता है दोस्तों, क्लास 1 to 5 का जितने भी पेपर्स था, पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों कंप्लीट हो चुका है। वहीं बात करते हैं दूसरी ओर 6 to 8 का, तो पेपर फर्स्ट सेकंड सबका कंप्लीट हो चुका है। थर्ड कुछ लोगों का नहीं हुआ है, उनका एग्जाम थर्ड और फोर्थ दोनों एक ही दिन में देना पड़ रहा है। कुछ लोगों का पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों कंप्लीट है, उनको पेपर फोर्थ देना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मिला जुला के कुछ लोगों का पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टोटल कंप्लीट हो चुका है 6 to 8 के लिए, और कुछ लोगों का एग्जाम अभी भी बचा हुआ है थर्ड और फोर्थ के रूप में, कि कुछ लोगों का थर्ड कंप्लीट हो चुका है, कुछ लोगों का फोर्थ बचा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको जो है जान रहे हैं। अब मैं बता दूं दोस्तों कि झारखंड सहायक आचार्य में 24 अगस्त से आचार संहिता लगने वाला है, यानी कि 24 अगस्त के बाद अभी बहाली नहीं हो पाएगी। तब तक बहाली नहीं होगी जब तक कि नया सरकार आपको नहीं बन पाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 24 अगस्त को जब आचार संहिता लग जाएगा तो कम से कम दिसंबर के बाद यानी जनवरी में सरकार बनेगी, और जनवरी में ही नियुक्ति हो सकती है, जनवरी के बाद हो सकती है। हो सकता है कि कौन सरकार आएगी, किस प्रकार की सरकार आएगी, तो बहाली तुरंत भी हो सकता है ना ले, क्योंकि सरकार की पुराना स्टाइल होती है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो चाहती है कि अंतिम वर्ष में वो नियुक्ति करती है। पहले एक ही बार अभी तक दिखाई पड़ा झारखंड में कि रघुवर दास की सरकार आई थी, और वो जो है जो ही सरकार बनी थी और फर्स्ट में ही बनने के बाद तुरंत बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी थी, बहाली करना शुरू कर दिया था 2015 में। लेकिन ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, यानी जो भी सरकार आती है वो क्या करती है, अंतिम वर्षों में ही नियुक्ति करती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सरकार है ये अंतिम वर्षों में करना तो चाह रही है कि क्या, यहाँ पे आप समझ सकते हैं बहुत सारे विवादें हैं, और यही कारण है कि सरकार चाह रही है, लेकिन फिर भी इतनी यहाँ पे जो है पेंच लग गई है कि हो सकता है कि ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर पाएगी। पूरी प्रक्रिया कहने का मतलब है कि ज्वाइनिंग तक देना, यानी ज्वाइनिंग देना असंभव है। अब एक ही काम बचा हुआ है कि रिजल्ट। दोस्तों, यदि रिजल्ट करवा लेते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं झारखंड सहायक आचार्य का, तो आप प्रेशर, जो भी सरकार नई सरकार आएगी उसको प्रेशर दिया जा सकता है, और गुणवत्ता शिक्षा के विषय में बताया जा सकता है, और जो है उसके बाद जो है नियुक्ति किया जा सकता है दूसरे सरकार से भी। लेकिन यदि रिजल्ट भी ना हो तो हो सकता है कि रद्द भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, ये जरूरी है कि कम से कम इस सरकार में बहाली हो या ना हो, कम से कम रिजल्ट हो जाए क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का। तो दोस्तों, ये कैसे हो पाएगा, उसी को रिगार्डिंग मैं जो है वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, हम फटाफट बताते हैं कि आखिर क्या कीजिएगा जिससे झारखंड सहायक आचार्य का जो है रिजल्ट मात्र 15 दिन के अंदर आ सकता है। तो दोस्तों, यदि हम लोग कोशिश करते हैं, पूरा कोशिश किया जाए झारखंड के युवाओं के द्वारा, झारखंड के वैसे कैडेट जो झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम लिखे हैं, तो दोस्तों ऐसा संभव है। तो क्या करना होगा, पहला मैं बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कैंडिडेट्स को मिलना होगा। दोस्तों, जैसा कि पता है कि अभी झारखंड का जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है, वही है। चूँकि कुछ भी हो दोस्तों, हम लोगों को उनसे मिलना होगा। जब तक आप नहीं मिलिएगा तब तक जो है ये पॉसिबल नहीं है। चूँकि ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाह रही, सरकार भी चाह रही है कि उपलब्धि उसके अंडर में मिले, उसके हाथ में मिले। तो दोस्तों, वो चाहेगी, मतलब किसी भी हालत में ये बहाली को, वो तो सरकार ये भी चाहेगी कि ज्वाइनिंग लेटर दे दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, मुलाकात करके, बात करके, कैंडिडेट्स को ये चाहिए कि ये गवर्नमेंट से मिलकर, यानी कि जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी से मुलाकात करके ये बात रखे कि रिजल्ट कम से कम हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा, तो दोस्तों मैं बात कर दूं। सबसे पहले ये भी करना होगा। दूसरा है, कैंडिडेट्स को रिजल्ट के लिए अनुमति लेने सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। यानी कि आपको जैसा पता है दोस्तों, अभी जो है जेटेड वर्सेस सीटेड का लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मुद्दा चल गया है दोस्तों, और वहाँ पे सूरज मंडल जी हैं, और दूसरी ओर परिमल जी, वो जो है जेटेड वर्सेस सीटेड का लड़ाई चल रहा है। यदि ऐसी स्थिति में, जैसा कि आपको पता है झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम हो चुका है, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर इस मुद्दा को लेकर टैग किया जाए, यानी कि अनुमति लिया जाए, और अनुमति यदि कोर्ट के माध्यम से जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुमति मिल सकती है। और अनुमति मिल जाएगी तो 15 दिन के अंदर, चूँकि ये टोटल जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, तो रिजल्ट देने में कोई कठिनाई नहीं होगी, जल्द हो जाएगी, और कोशिश करने से 15 दिन में हो जाएगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ या जो झारखंड के मुख्यमंत्री का ऑर्डर रहेगा, तो फटाफट जेएससी अपना काम कर लेगी।
अब बात करते हैं दोस्तों और क्या करना होगा। कैंडिडेट्स को रिजल्ट और रिस्पॉन्स की के लिए जेएससी से मिलना होगा, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से कैंडिडेट्स को मिलना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्स की आएगा नहीं तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आप लड़ भी नहीं पाएंगे कि आपका कितना स्कोर हो रहा है कितना नहीं, दूसरा कैंडिडेट का कितना हो रहा है कितना नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फ्रेश बहाली के लिए ये क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि पारदर्शिता के साथ जो है रिजल्ट होना चाहिए। उसके लिए ये जरूरी है कि कैंडिडेट्स को रिजल्ट और कि रिस्पॉन्स की के लिए जेएससी पर दबाव बनाना होगा, जेएससी को पर जाना होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, सैकड़ों कैंडिडेट्स है जो लगा हुआ है, लेकिन जो है एक ही बार वो नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जेएससी ऑफिस भी जा रहे हैं और शिक्षा विभाग में भी जा रहे हैं, हर से मिलने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन बहुत कम कैंडिडेट्स होने की वजह से ये काम सक्सेस नहीं हो पा रहा है। रिस्पॉन्स की के लिए आज भी लोग गए थे, कल भी गए थे, परसों भी गए थे, लेकिन किसी की बात को सुन नहीं रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि कैंडिडेट्स का कम कैंडिडेट्स को जो है जेएससी ऑफिस जाना। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा लोग जाएंगे तो ये जेएससी अपना काम करके निकल सकती है कि यहाँ रिस्पॉन्स की दे सकते हैं, चूँकि ये अधिकार बनता है कैंडिडेट्स का। और आपने देखा होगा जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुई है उसमें रिस्पॉन्स की और साथ ही साथ आंसर की दोनों मिला हुआ है। चाहे अभी देख रहे होंगे कि बिहार में एग्जाम चल रही है, वहाँ भी आंसर की और रिस्पॉन्स की दोनों जारी करती है, फटाफट जारी किया भी है। साथ ही साथ आपने सीटेट का भी देखा कि वही हाल होता है, आंसर की और रिस्पॉन्स की दोनों मिल जाता है एक ही साथ। तो दोस्तों ये आपका अधिकार है, आप इससे मांग करके, जब तक ये आप मांग नहीं करेंगे आप लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, पारदर्शिता के साथ आपका रिजल्ट भी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए रिस्पॉन्स की और आंसर की दोनों होना जरूरी है। तो आंसर की आपका आ चुका है लेकिन रिस्पॉन्स की नहीं आया है, इसके लिए आपको दबाव डालना होगा जेएससी को। तो दोस्तों ये हो गया। नेक्स्ट का ये है कि कैंडिडेट्स को रिजल्ट और रिस्पॉन्स की के लिए शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम जी से मिलना होगा। जैसे कि आपको पता है अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है झारखंड में वो बैद्यनाथ राम जी बने हुए हैं, जो कि पूर्व के शिक्षा मंत्री हैं। तो दोस्तों यहाँ से मिलने से यहाँ से कुछ ना कुछ जो हल निकल सकता है, चूँकि इनके ये भी जो है एक अनुभवी आदमी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोर्ट में मामला पड़ा हुआ था, इसको जो है समाप्त करने में इनका बहुत अहम योगदान रहा है। तो दोस्तों इनसे जो है मिल के ये किया जा सकता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों कि 15 दिन में रिजल्ट आ सकता है। चौथा लास्ट में ये है कि कैंडिडेट्स को मदद के लिए महेश सर और सुरेंद्र सर से बात करना होगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ये बहुत सारा प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा और फटाफट के अंदाज में काम करना होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, जेएससी ऑफिस भी जाना है, शिक्षा विभाग भी जाना है, शिक्षा मंत्री से भी मिलना है और सबसे पहले हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलना है। तो दोस्तों ये जरूरी है कि कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक्टिव रहना होगा और सब जगह जाना है, और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना जरूरी है, अनुमति लेना जरूरी है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा कि कैंडिडेट्स को इन दोनों से बात करना होगा। बात करने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि 1 या 2 दिन में तुरंत जो है ये मामला को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा, और यहाँ से अनुमति यदि वहाँ से मिल जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों जिससे कि आपको मैं बता दूं, इन दोनों का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 6207459206। ये जो नंबर है महेश सर का है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं सुरेंद्र सर का, तो 9507563265, ये जो है सुरेंद्र सर का नंबर है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो है आपको यदि चाहिए रिजल्ट 15 दिन के अंदर, तो ये सब काम करना होगा। यदि आप नहीं करते हैं दोस्तों तो ये रिजल्ट नहीं आएगी, और रिजल्ट नहीं आएगी तो आप समझ सकते हैं कि जो नेक्स्ट सरकार आएगी तो क्या होगा, ये रिजल्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। और दूसरी ओर मैं ये बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर झारखंड सहायक आचार्य में बहुत कम से कम नंबर का लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि यहाँ पे जो है आप किसी प्रकार से क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी नियुक्ति होने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों CDPO में लाखों कैंडिडेट्स थे, प्रश्न भी आसान था, उसके बावजूद भी परसेंटेज कोई खास नहीं गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये देखा जा सकता है कि अभी तुरंत हो जाए तो फ्रेश बहाली होगी, और फ्रेश बहाली होगी तो दोस्तों कम से कम नंबर में आपकी सिलेक्शन होना तय है दोस्तों, यानी क्वालिफाई भी कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि क्वालिफाई से कम भी अंक लाते हैं, तो उसके भी चांस बनती है। विशेष करके पारा शिक्षक का लगभग सभी लोगों का यहाँ पर नियुक्ति हो जाएगी जो सिर्फ एग्जाम में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कैटेगरी वाइज का तो बात कर रहे हैं कि और भी आसानी से यहाँ पे नौकरी लगने वाली है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कम है। इस प्रकार से आपको यदि ध्यान देते हैं और रिजल्ट कम से कम आ जाती है तो ये जो है
नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगा वो फिर बहाली करके ये कंप्लीट कर सकती है। लेकिन रिजल्ट नहीं आती है तो हो सकता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या करेगा ये कहना मुश्किल है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको इसका कैसा लगा जरूर हमें बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।